हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम रॉक्स और स्टोन से रिलेटेड 35 इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? फॉर्म व्हेन हॉट मोल्टेन मैग्मा कूल्स एंड फ्रीजेज सॉलिड। जब जो है हॉट मोल्टेन मैग्मा जो है ठंडा होता है और जम के सॉलिड हो जाता है, तब जो है उससे जो चट्टान बनता है उसी को जो है इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, यानी कि अग्नि चट्टान बोला जाता है। इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं ग्रेनाइट। ये कई बार पूछा गया है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो अग्नि चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। उसके बाद बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, डोलोमाइट हो गया। इसमें मेनली आपको ग्रेनाइट, बसाल्ट और डोलोमाइट को ध्यान में रखना है, अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वह क्वार्ट, फेल्डस्पार और माइका से मिलके बना होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मो स्केल ऑफ हार्डनेस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मो स्केल ऑफ हार्डनेस के अनुसार टेल का जो हार्डनेस होता है वह 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, फ्लोराइट का जो है 4 होता है, एपेटाइट का 5 होता है, ऑर्थोक्लेज का 6 होता है, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है, कोरंडम का 9 होता है और डायमंड यानी हीरा का सबसे अधिक 10 होता है। मेनली जो आपको डायमंड का याद रखना है, सबसे हार्डेस्ट रॉक होता है और सबसे कम हार्डेस्ट होता है टेल, जो कि जिसका 1 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जब किसी भी प्लांट या एनिमल का जो अवशेष होता है वह बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर रहता है, तो उसके सड़ने गलने के कारण जो है रॉक बन जाता है। वे सभी यूनाइटेड होकर उसी रॉक को जो है सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सभी जो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म व्हेन पार्टिकल ऑफ अदर रॉक्स और द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर। एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। वही बात है कि सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वह किसी अन्य रॉक या प्लांट या एनिमल का जो अवशेष होता है उसको जो है बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर दबाव में जब रहता है तो वह सभी जो है एक होके जो है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया। आगे है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है कि केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक। जिप्सम जो होता है या केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक होता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि जब हीट या एक्सेसिव प्रेशर के कारण किसी भी रॉक्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है तो उसके कारण जो रॉक बनता है उसी को जो है मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। जैसे कि हो गया मार्बल यानी संगमरमर, जेनिस, ये सभी जो है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट और एक्सेसिव प्रेशर। जैसे कि मार्बल, जेनिस, यानी कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण किसी भी रॉक के जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें जो बदलाव के कारण जो रॉक बनता है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे कि मार्बल हो गया, जेनिस हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या होता है कि इसमें जो है मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्वार्टजाइट में जो है जो वेदरिंग रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद जम्फर टूल। जम्फर टूल जो होता है वह स्टोन को क्यूरिंग करने में यूज किया जाता है, यानी कि स्टोन को जो है ज़मीन के अंदर से खोद के निकालने में जो है जम्फर टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के आधार पर जो है रॉक को 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे हो गया सिलिशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक और कैलकेलियस रॉक। सिलिशियस रॉक क्या होता है कि इसमें जो है सिलिका जो है मेन
कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि हो गया इसका एग्जांपल क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, जेनिस, ये सभी जो होता है सिलिशियस रॉक का एग्जांपल है। उसके बाद है आर्जिलेशियस रॉक। आर्जिलेशियस रॉक में जो है एल्यूमिना या करे जो है मुख्य अवयव होता है आर्जिलेशियस रॉक का। इसका एग्जांपल हो जाएगा लेटेराइट, स्लेट, कायोलाइन। इसको आपको ध्यान में रखना है कि मेनली जो है सिलिशियस रॉक जो है, जिसे ग्रेनाइट हो गया, तो ग्रेनाइट जो है केमिकली किस टाइप का रॉक है, तो सिलिशियस रॉक है। जेनिस जो है केमिकली सिलिशियस रॉक है। उसके बाद जो है आपको इसमें स्लेट को ध्यान में रखना है, जो कि आर्जिलेशियस रॉक है केमिकली रूप से, और लेटेराइट जो है केमिकली रूप से आर्जिलेशियस रॉक्स है। नेक्स्ट है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक्स में क्या होता है कि लाइम जो होता है मुख्य अवयव होता है कैलकेरियस रॉक में, जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया। उसके बाद है स्लेट। स्लेट क्या होता है, इसका यूज जो है रूफ कवरिंग के लिए यूज किया जाता है स्लेट का। उसके बाद क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज क्या होता है, ग्रेनाइट को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्वार्ट्ज। उसके बाद क्वार्ट्ज का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह 2.6 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 2.65 होता है। उसके बाद है एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। एक्यूफ्यूज रॉक जो होता है उसको जो है हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उससे होके जो है कोई भी लिक्विड या गैस जो है आर पार नहीं हो सकता है, पास नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट जो है एक्यूफ्यूज रॉक का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है एक्यूक्लिड। एक्यूक्लिड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है परंतु जो है परमिएबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्ले हो गया। क्ले जो होता है काफ़ी पोरस होता है लेकिन यह जो है परमिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड क्या होता है, एक्विटार्ड जो है में सिर्फ जो है सीपेज ही संभव हो पाता है। जैसे कि सैंडी क्ले। सैंडी क्ले में जो है सिर्फ सीपेज संभव हो पाता है, यह जो है सैंडी क्ले एक्विटार्ड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग स्टोन के क्यूरिंग का कुछ मेथड है, जैसे कि हो गया डिगिंग या एक्सकेवेशन मेथड। उसके बाद हीटिंग मेथड हो गया। उसके बाद वेजिंग मेथड हो गया। उसके बाद ब्लास्टिंग मेथड हो गया। तो ये सभी जो है स्टोन का जो क्यूरिंग होता है, यानी कि स्टोन को जो ज़मीन से हम खोद के निकालते हैं उसका मेथड हो गया। जिसे ब्लास्टिंग में क्या होता है कि यह जो है अगर कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड या कम्पैक्ट स्टोन होता है तो उसके लिए जो है हम ब्लास्टिंग मेथड का यूज करते हैं। वेजिंग में जो है, जैसे सपोज करिए ये लॉक है तो इसमें जो है एक 3 कोना जो है कोई भी टूल्स होता है उसकी मदद से जो है इसको क्योर किया जाता है, खोद के निकाला जाता है। उसके बाद हीटिंग प्रोसेस, गर्म करके जो है उसके बाद डिगिंग या एक्सकेवेशन, यानी कि खोद के जो है स्टोन को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। नेक्स्ट है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक को जो है इंट्रूसिव रॉक भी बोला जाता है। तो प्लूटोनिक रॉक जो होता है एक कंसिडरेबल डेप्थ पे जो है मैग्मा को ठंडा करने से बनता है, जैसे कि ग्रेनाइट जो है इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद है वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर मोल्टेन मास के जो है सॉलिडिफिकेशन यानी जमने से बनता है जो लोग, उसी को जो है वोल्केनिक रॉक बोला जाता है। जैसे कि हो गया बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया। तो बसाल्ट और ट्रैप जो है वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन जो होना चाहिए उसमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होगा वह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है कि यह भी जो है लाइम स्टोन जैसा होता है और इसमें जो है मैग्नीशिया 46% और
कैल्शियम कार्बोनेट जो है 54% होता है। उसके बाद है क्यूरिंग ऑफ स्टोन। क्यूरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है कि नेचुरल रॉक से जो है स्टोन के विभिन्न साइज को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्यूरिंग ऑफ रॉक बोला जाता है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि क्यूरिंग ऑफ रॉक, क्यूरिंग ऑफ स्टोन्स जो होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक, यानी कि नेचुरल रॉक से विभिन्न साइज के स्टोन को जो हम निकालते हैं उसी प्रोसेस को क्यूरिंग ऑफ रॉक्स बोला जाता है। उसके बाद है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में क्या होता है कि एक डिफिनिट और रेगुलर शेप प्रदान किया जाता है स्टोन को, और यह जो है क्यूरिंग ऑफ रॉक के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है स्मिथ टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्मिथ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि परफॉर्म ऑन स्टोन फॉर डिटरमाइन सोल्यूबल एंड क्लेई मैटर। सोल्यूबल और क्लेई मैटर को डिटरमाइन करने के लिए जो है स्टोन पे स्मिथ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एट्रीजन टेस्ट। एट्रीजन टेस्ट जो है स्टोन के वेयर और टीयर के रेट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एट्रीजन टेस्ट। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि रेट ऑफ वेयर ऑफ स्टोन्स और रेसिस्टेंस ग्राइंडिंग एक्शन, यानी कि स्टोन्स का जो वेयर का जो रेट है या ग्राइंडिंग एक्शन का जो रेसिस्टेंस का जो रेट है उसको ज्ञात जो हम करते हैं वह एट्रीजन टेस्ट में करते हैं। नेक्स्ट है ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ एब्जॉर्प्शन वाटर मोर देन 10%। एक स्टोन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है जब उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है 10% से ज़्यादा हो जाता है तब। नेक्स्ट है मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग गन कॉटन। गन कॉटन जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है जिसका यूज जो है ब्लास्टिंग पर्पस के लिए किया जाता है। कॉटन सोल्यूबल जो होता है वह HNO3 और H2SO4 के द्वारा किया जाता है। आपको मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पावरफुल जो विस्फोटक होता है वह गन कॉटन होता है। आगे है मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा जो है जैसे सेल को जो है सलेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा सेल को सलेट बनाया जाता है, ग्रेनाइट को जेनिस बनाया जाता है, लाइम स्टोन को मार्बल में कन्वर्ट किया जाता है और सैंड स्टोन को जो है क्वार्टजाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एटलीस्ट 100 MPa। क्रशिंग स्टोन जो होता है गुड बिल्डिंग स्टोन का वह जो है कम से कम 100 MPa होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है एक गुड बिल्डिंग स्टोन का वह मिनिमम जो है 100 MPa होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज ऑफ स्टोन जो होता है वह 2.5 से लेकर 3 के बीच होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज होता है वह कितना होता है, वो होता है 2.5 से लेकर 3 के पास। उसके बाद है कम्पैक्ट सैंड स्टोन क्या होता है, बेटर फायर रेसिस्टेंट होता है। कम्पैक्ट सैंड स्टोन जो होता है वह फायर रेसिस्टेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद है हैवी स्टोन इज़ सुटेबल फॉर रिटेनिंग वॉल। अगर हैवी स्टोन है तो उसका यूज जो है रिटेनिंग वॉल के लिए जो है किया जाता है। रिटेनिंग वॉल के लिए जो है हैवी स्टोन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट जो होता है वह 70 to 130 MPa होता है। ग्रेनाइट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 70 से लेकर 130 मेगापास्कल के आसपास होता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 2.5। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्टोन्स का वह 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।
अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।